आप बताइए आपका हम्म। एक्सपीरियंस बताइए दिवाली का। हम्म। बहुत अच्छा। दादाजी के हाजिरी में तो हर पल एक नई नई चीजों का अनुभव होता है। हर घड़ी हमारे लिए जागृति का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि दादाजी हमारे पास बहुत बड़े मॉडल थे। एक चीज तो हमेशा अंदर जागृति रखती है कि भाई हमको ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले जो साक्षात परमात्मा थे, चौदलोक के नाथ थे, आखिर ब्रह्मांड के स्वामी थे। ऐसे भगवान का हमको दर्शन हुआ है। कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको ऐसे भगवान का दर्शन हुआ है जो हमको ऑल द टाइम हमारे अंदर प्रकट हो गए, हमारे अंदर हाजिर रहते हैं। तो हम जो कुछ भी करते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो हमको हमारे सामने हाजिर होके हमको अलर्ट करते हैं, हमको जागृति में लेके आते हैं। और इतनी अच्छी चीज उन्होंने साइंस खुली की है कि जो हमारे अंदर प्रज्ञा बिठा दी है ना, वो प्रज्ञा की शक्ति से हमको हर घड़ी हर पल अलर्ट करती है। कुछ भी गलत हो जाता है तो ऑन द स्पॉट दादा भगवान हाजिर होते, बोलते कि ये गलत हो गया, अभी इसका प्रतिक्रमण करो। और हमको दादा ने इतनी बड़ी साइंस खुली की है कि हम इन दो चीजों के जो दादा ने हमको खुली तरह से वर्णन किया है, एक तो हमारे अंदर जो भी गांठें हैं उनको कैसे उगालने का, और उनको किस तरह से उनको प्रतिक्रमण करके उनको हमेशा उन गांठों को गला के उसको भस्मीभूत करने का, ये दादा का सबसे बड़ा साइंस था। तो दादाजी बोलते हैं कि भी कभी भी, अभी जैसे दिवाली के 7 दिन की छुट्टी थी, तो हमारे पास इतना बड़ा स्कोप था कि कोई बाहर से कोई आना जाना नहीं, कहीं किसी से लपन छपन नहीं। तो उस वक्त हमारे पास इतना कीमती समय होता है कि उसके अंदर हम अंदर जाके हर एक बात को, अंदर गुफा में जाके हर एक बात को ढूंढ सके कि हमारे अंदर क्या क्या वीकनेस है। अभी दादा बोलते थे कि भाई हमको तो ऐसा मिलता है कि अभी दादा भगवान मिल गए, अभी हम ज्ञान में रहते हैं, पांच आज्ञा में रहते हैं। पर वो तो तब की बात है कि जब हमको दादा भगवान मिले। पर दादा भगवान क्या बोलते थे कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे भूत बैठे हैं, ऐसी ऐसी गांठें हैं जो बचपन से लेके हम करते आए थे, पर हमने कभी उनका ध्यान नहीं किया, हम्म। प्रतिक्रमण नहीं किया। तो दादा बोलते थे कि ऐसी कौन सी गांठें थी, जैसे जैसे कि चोरी की गांठ। तो हमको दादा बोलते थे कि जब भी हमको टाइम मिले तो 1 घंटा बैठ के उसका बचपन से लेके आज तक जाने अनजाने में हमने क्या क्या चोरी की, मन से चोरी की, पैसों की चोरी की, झूठ बोलने की चोरी की। तो ऐसी सब बातों को बचपन से लेके रिकलेक्ट कर करके उन गांठों को देख के 1 घंटा सामायिक करने का, फिर वो करके उसको देखने का कि वो गांठ कैसी है, फिर उसका प्रतिक्रमण करने का। हे दादा भगवान, मैंने बचपन से लेके आज तक ये जो चोरी की मैंने काम किए, कभी किसी की चीज उठा ली, किसी की चीज पड़ी हो तो अपने पॉकेट में डाल दी। अपना मन का स्वभाव कैसा होता है कि हम कभी अपने आप को पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि हम ऐसे कुछ काम किए होते हैं कि सामने वाले की पकड़ में से भी बाहर निकल गए। तो उनको कैसे कौन पकड़ेगा? दादा भगवान भी नहीं पकड़ पाएंगे ना, बाहर के लोगों को भी आप उनको पकड़ में ना नहीं ला सकते हो। तो फिर हमको खुद को अंदर जाग के हमको ही पकड़ना पड़ता है। तभी हम अपने आप को पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप से अलग हुए हैं, हम अपने आप से निष्पक्षपाती हुए हैं। इसकी वजह से हम उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए दादा बोलते थे कि जभी भी टाइम मिले, तभी हमेशा बचपन से लेके कि आज तक मैंने क्या किया किया, उसको वो पूरा कैसेट को वाइंड कर करके उसका प्रतिक्रमण करने का, उन गांठों को उगालने के लिए सामायिक करने का। ये दो चीजों को दादा बहुत महत्व देते थे, क्योंकि दादा क्या बोलते थे, जब ये साफ हो जाएगा, सब ये गांठें उगल जाएगी, तब आत्मा का खरा सुख आपको तब पता चलेगा। जो आत्मा का सच्चा सुख है तब पता चलेगा, जब आपके अंदर जो सब गांठें हैं उगल जाए। तो हम मेनली क्या करते हैं कि दादा की आज्ञा में तो रहते हैं, पर जो हमारे अंदर जो भूत बैठे हैं ना, वो हमारे पकड़ में नहीं आते। जैसे हमारे से हमारे से अंदर बहुत बड़ा चीज क्या होता है कि दादा कई सारे एग्जाम्पल देते हैं कि ये परिग्रह, परिग्रह का भी हमारे बहुत दोष होते हैं। परिग्रह क्या होता था कि अगर हम 2 शर्ट पहनते हैं, 3 शर्ट पहनते हैं, तो हमने अपना कबाड़ में 20-20 शर्ट भर डाली, 20 ट्राउजर्स भर डाले। तो दादा बोल रहे ये परिग्रह।
जब 2 शर्ट से काम हो सकता है, 3 शर्ट से काम हो सकता है, तो तुम्हारे अंदर कितने सारे परिग्रह का दोष किए बचपन से लेके। तो दादा बोलते उसका प्रतिक्रमण करो, क्योंकि हमको तो पकड़ में ही नहीं आता है कि हमारे से क्या-क्या दोष हुए हैं बचपन से लेके आज तक। तो ये दादा हमको जागृति करते थे। फिर लोभ का प्रतिक्रमण करने का, हमारे अंदर कितना बड़ा लोभ पड़ा है वो पकड़ में नहीं आता है। हमारे अंदर कैसे-कैसे विषय की गांठों पड़ी है वो पकड़ में नहीं आता है। हम किसी के साथ बात करते समय किस प्रकार से उनके अंदर बैठे भगवान को दुख दे देते हैं। हम बात करने की हमारी वाणी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके हमारे प्रतिक्रमण नहीं होते हैं। तो जब तक हमारे को दादा बोलते थे कि अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, तो इन 2 चीज़ों को खास ध्यान रखो कि एक तो प्रतिक्रमण करके अंदर बैठे हुए जो गांठें हैं उनको उगालना रखो। जैसे ही गांठें उगलती जाएगी, गलती जाएगी, आपका आत्मा का अनंत सुख प्रकट होता जाएगा। तो ये दिवाली के टाइम में बहुत अच्छा मौका मिला, तो 7-8 दिन तो घर में बैठ के दिन-रात यही किया। बचपन से क्या किया था? बचपन में ये हमारे दोष हुए थे, आज तक ये तो दादा बोलते हैं इनका जितने प्रतिक्रमण, क्योंकि दादा भगवान खुद ये प्रोसेस से गुज़र रहे थे। दादा भगवान कहते थे कि जब मेरे को ये ज्ञान प्रकट हुआ, तो हमको कितने महीनों तक लाखों-लाखों प्रतिक्रमण करने पड़े थे। तब जाके अंदर पूरा भगवान प्रकट हुए थे। तो ये जब ज्ञानी पुरुष को उनको इतने प्रतिक्रमण करने पड़े, तो हम कैसे ये इस बात को भूल सकते हैं? हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे कितने दोष हो जाते हैं। और हम्म, बचपन से लेके ज्ञान मिला, समझो हमको 40 साल के बाद ज्ञान मिला, किसी को 30 साल के बाद ज्ञान मिला, तो उसके पीछे तो हमारी गाड़ी तो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में थी ना, तो उसकी हम सफाई करते ही नहीं। तो दादा खास बोलते थे सामायिक और प्रतिक्रमण ये सबसे बड़े में बड़ा हथियार है अपने आत्मा का खुला करने का, अपने अंदर अंदर पूरा ज्ञान को प्रकाश होने का, ये सबसे बड़े में बड़ा दादा बोलते थे हथियार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी जो क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पे लेंगे।